तीनों योग में इस बात को ध्यान रखना कि आपकी रुचि किस में है। आपकी सेवा में रुचि है, नहीं तो थोड़ा थोड़ा सब करो। देखिए, कर्म योग भी अपनाना तो भक्ति तो करनी पड़ेगी, ज्ञान योग भी अपनाओगे तो भी भक्ति करनी पड़ेगी। कर्म भी करना है तो ज्ञान पूर्वक करना है, और अगर भक्ति भी करनी है तो ज्ञान पूर्वक करनी है। तीनों का मेल तो रहेगा, तीनों का मेल रहेगा, लेकिन एक चीज प्रमुख रहेगी आपकी। आप अपने स्वभाव को पहले खोज लें कि आपका कौन सा स्वभाव है। आप सेवक वाले भावना वाले हैं, या भक्ति वाले भावना वाले हैं, या फिर आप सिर्फ ज्ञान विज्ञान की बातें पसंद आती हैं। फिर भी आपको भक्ति जोड़नी पड़ेगी, प्रमुख एक रखना पड़ेगा। ज्ञान योग में चल रहे हैं तो ज्ञान योग के माध्यम से भगवान की तरफ चलना है, तो उसका भी मार्ग मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन ऐसा जैसे कौशल खंड में एक बड़ा सुंदर संदेश कहा है, योगस्य रोगो नहीं यत्र राम। राम जी का जप और ध्यान जिस योग में नहीं होता उसे रोग कहा गया। मतलब ये कि किसी भी योग में अगर अपने प्रभु का ध्यान नहीं होता तो कहते हैं फिर वो बेकार ही आप कवायद कर रहे हैं, एक मेहनत करते बैठ रहे हैं। होना क्या चाहिए कि जब भी जाप करें मन टिके, भजन करें ध्यान लगे, प्रार्थना करें ध्यान लगे, पूजा पाठ करें मन टिक जाए, मन खो जाए, भगवान के आगे हाथ जोड़ें, फूल चढ़ाएं। सिर्फ जल्दी से कोई क्रिया पूरी कर दी ऐसा नहीं, उस फूल को अर्पित करते करते आप इतने तन्मय हो जाएं कि उसमें आपका प्रेम बस जाए, और भगवान को अर्पित करते करते ये अनुभव करें कि पुष्प ही नहीं, ये मैं अपना हृदय अपने भगवान से जोड़ रहा हूं और अपने प्रभु के सामने अपना समस्त प्रेम प्रकट कर रहा हूं। तो उस समय थोड़ी देर फूल चढ़ाते चढ़ाते भी आपका ध्यान पूरा चरणों में चला जाए। तो जब तक आप किसी भी चीज को ध्यान पूर्वक नहीं करते तब तक आप उससे जुड़े नहीं, एक क्रिया कर रहे हैं। तो किसी भी चीज को करते समय भगवान की पूजा करें या ज्ञान योग में रहें तो आपका ध्यान टिकना जरूरी है। इसलिए ध्यान टिकाने के लिए पहले यही कहते हैं कि शुरू में बैठते ही पूजा पाठ करने से पहले लंबे गहरे श्वास भर के ओंकार का उच्चारण करना चाहिए 3 बार, और 3 बार भ्रामरी करना चाहिए। और कभी कभी ज्यादा मन दुखी हो ना तो अपने अंदर के दर्द को अपने आंसुओं से भगवान के आगे प्रकट कर दो और कहो आज यही भेंट है भगवान, किसको कहूं और तू ही तो मेरा है, इसलिए तू मेरे सब कष्टों को हरने वाला, माता पिता बंधु सखा सब तू ही है, तो तुझे ही कहूंगा मैं अपना दुख। तो ऐसे अपनी बात कह सकते हैं। तो सीधा मतलब ये हुआ कि हर प्रार्थना, हर भक्ति, हर पाठ, हर पूजा भगवान से जुड़ने का नाम है। इसलिए कहते हैं चित्त को एकाग्र करना ही योग है। योगश्चित्त वृत्ति निरोध, चित्त की वृत्तियों को एक जगह जोड़ देने का नाम ही योग है। तो योग सबको करना है। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं प्रयत्नात् यत मानस्तु योगी ही संशुद्ध किल विषय अनेक जन्म संसिद्धस्ततो याति परमाम गतिम। वह योगी जो निरंतर प्रयत्न द्वारा अपने समस्त कलमश को, पापों को धोकर, मैल को धोकर यत्नशील और प्रभु से जुड़ा हुआ है, ऐसे लगातार अनेक जन्म संसिद्ध
अनेक जन्मों तक लगातार ऐसे अभ्यास करे, तब जाकर ततो याति पराम गतिम, वह जो बड़ी गति है जिसको परब्रह्म परमेश्वर को प्राप्त करने वाली परम गति है, वह तभी मिलती है। अनेक जन्म लगते जरूर हैं। अब आप कहेंगे इतने जन्म लगाने का लाभ, तो ये समझ लीजिए कि जितने भी हमारे जन्म हो रहे हैं ना दुनिया में, ये रोने रुलाने वाले जन्म हैं। दुख ही खत्म नहीं होता। एक समस्या का समाधान करते हैं, दो और आ जाती हैं। जैसे दो ठीक की तो चार आ जाती हैं। पूरी जिंदगी रोते हुए, पीड़ित होते हुए, संतप्त होते, चिंता करते हुए ही बीतती है, क्योंकि हमारे कर्म हमें रुलाने के लिए आते हैं आगे। कौन सा कर्म कब आ जाए और किस तरह से दुनिया में जिए, कैसा कैसा जीवन हमें मिलता है। राजा भोज बैठे हुए थे अपने दरबार में, तो उन्होंने आकर अपना सपना सुनाया। उनके जो 14 रत्न थे, उन सब से कहा कि भाई आज मैंने एक स्वप्न देखा। स्वप्न में मैंने ये देखा कि एक बहुत बड़ी नदी है, उस नदी में एक शूकर, शूकर समझते हैं ना, सुअर, वो प्रवेश कर गया और डुबकियां लगाए, डुबकियां लगातार डुबकियां लगाए, और जैसे बाहर आया वो बदल गया। वो तो एक दिव्य पुरुष बन गया कि मैं उसको देखता जाता हूं, मैं पहचानता हूं ये दिव्य पुरुष जो बन गया है, ये वास्तव में यही है या ये कोई माया है। और उन्होंने कहा कि आप सब ज्ञानी बैठे हुए हो, तो मुझे बताओ कि ये क्या था। तो सभी ज्ञानियों ने एक साथ खड़े होकर कहा कि प्रभु, इसका मतलब सीधा यही है, एक गंगा सबके अंदर बहती है, वो है प्रायश्चित की गंगा। उसमें शूकर जैसा, सुअर जैसी जिंदगी जीने वाला, गंदा मलिन मन वाला भी प्रायश्चित वाली गंगा में डुबकी लगाए तो फिर वो दिव्य पुरुष हो जाया करता है, हर कोई शुद्ध हो जाता है। तो डुबकियां लगाने की इच्छा सबकी होती है, हम तर जाएं, हम तर जाएं, हम तर जाएं। जो तार दे वही तीर्थ है। लेकिन बाहर से तो हम अपने तन की डुबकी लगाकर आ जाएंगे, पर हर एक आदमी, क्योंकि सुअर से पूछा गया ना कि तुम्हारा स्वर्ग, बोला कचरे के ढेर में हमारा स्वर्ग है। तुम अगर कहो कि हम फूलों की घाटी में बैठकर वहां स्वर्ग पालेंगे, वो तो हमारे लिए नरक है। सुअर को तो गंदगी में ही स्वर्ग दिखाई देता है। वो लोग जिनको बुरा काम करते करते मजा आता है, किसी को सता के मजा आता है, बुरे काम करते हुए मजा आता है, आप समझ लीजिए वो कौन से शरीर में है, किस तरह की योनि में चल रहे हैं। वो देखने में मनुष्य जरूर होंगे, और कमाल ही है वो अच्छे लोगों को अच्छा काम करते हुए देख के मजाक उड़ाते हैं, हंसेंगे उनके ऊपर, ये क्या काम तुमने पकड़ लिया, ये क्या करने लग गए तुम, सत्संग, सेवा, यज्ञ करने लग गए, ये कोई काम है? तो कौन सा काम करें फिर? क्लब में चलो, जुआ खेलो, शराब पियो, हुक्का बार में चलो। हुक्का बार, आजकल हुक्का बार शुरू हो गया है। तरह तरह के हुक्के और तरह तरह के टेस्ट लेने के लिए आपके जवान लाइन लगा के खड़े हुए हैं, और कैसी कैसी बुद्धि बिगड़ रही है। अभी तक तो लड़के ये सब करते थे, अब लड़कियां शुरू हो गई है। भगवान ना करे किसी भी शहर में ऐसी चीजें हो, लेकिन गली गली में खुल रहे हैं। सत्संग वालों को देख करके मजाक उड़ाएंगे, सेवा करने वालों को मजाक उड़ाएंगे,
माला जपते हुए कि मजाक उड़ाएंगे। और कोई अगर कहीं कोई और ज्यादा अच्छा काम करने लग जाए, उस सब की मजाक उड़ाई जाएगी। तो कृष्ण भगवान कह रहे हैं प्रयत्नात् यत्मानः, जो कठिन प्रयत्न के द्वारा यत्नशील होकर, लगनशील होकर लग जाए इधर और अपने समस्त कलमश को संशुद्ध किल विषय, अपने सभी पापों को धो ले, लगातार की भक्ति से, लगातार की तपस्या से, लगातार का जाप, लगातार की सेवा साधना से अपने अंतःकरण को निर्मल करता जाए। कहते हैं इस तरह से अनेक जन्म हो, कभी न कभी पाप धुलेंगे और फिर उसकी परम गति हो जाएगी। ये परम गति फिर दुख भोगना नहीं पड़ेगा, सदा के लिए आनंद। नहीं तो जब तक इस दुनिया में आते रहेंगे कुछ न कुछ दुख भोगते रहेंगे। एक मजे की बात और कहा है कि अगर आपकी भक्ति करते करते और इसी जन्म में सिद्धि प्राप्त नहीं हुई, शरीर छूट जाए, तब कहते हैं तब आपकी भक्ति निष्फल नहीं गई। आओगे तो जरूर दुनिया में, लेकिन फिर कैसा शरीर मिलेगा? बोले फिर किसी श्रीमंत के घर में जन्म होगा। श्रीमंत भी कैसा? कोई धर्मात्मा पुरुष, धर्मात्मा पुरुष के घर में जन्म लिया, समृद्ध है और धर्मात्मा है, तो ऐसे घर में जन्म लेने के साथ साथ फिर जहां से आपने छोड़ा था ना, वहीं से फिर भक्ति शुरू हो जाएगी। सारे साधन घर में मौजूद हैं, सुख सुविधाएं हैं, सम्मान है, लेकिन अब गुरु ढूंढने के लिए नहीं गए, गुरु वहीं मिल गया, सिखाने वाले वहीं मिल गए, वहीं पर सारी चीजें हैं, वहीं पर अच्छे से अच्छी सुविधा है। बस मन अपने आप आसन पर टिकेगा और भगवान में बढ़ता चला जाएगा व्यक्ति। महावीर स्वामी थे ना, भगवान महावीर स्वामी, उनके जीवन में ऐसा ही हुआ, क्योंकि जन्म जन्मांतरों का पुण्य प्रताप साधारण आत्माओं को भक्ति के द्वारा मिलता है, लेकिन जो भगवान ही है या भगवान का रूप है, उन्हें तो संसार में अगर शरीर भी धारण करेंगे तो शरीर धारण करने के लिए के बाद थोड़ी देर के लिए ही सांसारिक कार्य करते जाएंगे, लेकिन फिर वो अपने रूप में आ जाते हैं। भगवान महावीर स्वामी के जीवन में घटना घटी कि उन्हें सारी सुख सुविधाएं प्राप्त हैं, लेकिन उसके बाद भी वो अपना कमरा बंद करें, ध्यान में बैठ जाएं। परिवार के लोग कहें कि राजा का बेटा है तो राजकार्य करें, वो कहें नहीं मेरी इच्छा है मैं सन्यास लूं, मेरी इच्छा है मैं वन में तपस्या करूं, तो सब लोग मना करें ऐसा मत कर देना, लेकिन चलते चले गए। यहां तक हुआ एक दिन तो पिता से बोल ही दिया, अब मैं सब कुछ छोड़ करके वन में तपस्या करने के लिए जाना चाहता हूं। पिता ने कहा बराबर वाले देश के लोग हमला करने को तैयार हैं, ऐसे में अगर हम कुछ भी कमजोरी दिखाएंगे हो सकता है कि उनका मनोबल बढ़ जाए दुश्मनों का। अभी नहीं कहीं जाना, अभी यहीं रहो। आप सोचिए कि ऐश्वर्य है, सब कुछ है, पिता की इच्छा को ध्यान में रखकर वो चुप बैठे रहे, अपनी वैसी साधना करें। सब लोगों के चेहरे को देखें कि सब कोई डर में है, गुस्से में रहता है, उदास होता है, परेशान होता है, लेकिन महावीर स्वामी हर समय अपने एक आनंद में बैठे हुए हैं, वैसे शांत, वैसे स्थिर। तो सब लोग आश्चर्य करें, इनके चेहरे पर आनंद का भाव हर पल रहता है, क्योंकि उनके अंदर
उनका अपना आत्म स्वरूप जागृत है ना। आप भी अगर अपने आत्म स्वरूप में जागृत रहेंगे, जैसे छोटे बच्चे के अंदर आनंद रहता है ना, बड़े होते होते हम लोग डरने लग जाते हैं, चिंता करने लग जाते हैं, तो बचपन बहुत याद आता है कि बचपन में जितना आनंद था, बड़े होकर वैसा आनंद नहीं है, उतने निश्चिंत नहीं है, उतने मुस्कुराते नहीं है, उतनी ऊर्जा भी नहीं है। वो आनंद में बैठे रहे, और जब उनके पिता ने बराबर वाले देश पर हमला करके और उसको जीता, तो सारे राज्य में खुशियां मनाई गई। उनसे आकर के कहा गया कि हम लोग जीत गए। वो वैसे ही शांत बैठे रहे। उसके बाद उन्होंने उठते ही कहा अपने पिता से, अब मैं सन्यासी हो जाऊं, तपस्या करने के लिए वन में चला जाऊं। पिता ने कहा कि अभी अभी तुम जीते हैं और अभी तुम भागना चाहते हो। और थोड़े दिन के बाद पिता की मृत्यु हो गई। भाई ने राज्यपाट संभाला। तब ये भाई से जाके कहते हैं, भाई तुम्हारे पास राज्यपाट आ गया ना, अब मैं वन में जाना चाहता हूं। भाई कहते हैं, बहुत गलत संदेश जाएगा लोगों में, गलत मैसेज चला जाएगा। लोग ये कहेंगे एक भाई ने राज्यपाट अपने हाथ में ले लिया और दूसरे को बाहर कर दिया। प्रत्येक वर्ष मार्गशीर्ष माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी को गीता जयंती मनाई जाती है। मान्यता है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण के मुख से गीता के उपदेश निकले थे, इसलिए इस दिन गीता जयंती महोत्सव हमारे देश में बड़े ही हर्षोल्लास से मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के सानिध्य में विश्व जागृति मिशन 22 दिसंबर 2023 को दिल्ली स्थित ओंकारेश्वर मंदिर में गीता जयंती समारोह आयोजित करने जा रहा है, जिसके लिए आप सभी मित्रगण सादर आमंत्रित हैं। इस भव्य समारोह का प्रसारण आप YouTube के माध्यम से भी देख सकते हैं और आप यहां पर आकर भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित हो सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के पावन सानिध्य में विराट भक्ति सत्संग दिनांक 23 से 26 दिसंबर 2023। कार्यक्रम की रूपरेखा 23 से 26 दिसंबर सायं 5 से 7 बजे, 24 से 26 दिसंबर प्रातः 9 से 11 बजे। स्थान मॉडेला मिल कंपाउंड, LBS मार्ग, चेक नाका, थाने पश्चिम। विशेष कार्यक्रम 25 दिसंबर प्रातः 10 बजे। स्थान वरदान लोक आश्रम, घोड़बंदर रोड, थाने। आयोजक विश्व जागृति मिशन, थाने मंडल। संपर्क सूत्र, आप सपरिवार सादर आमंत्रित हैं। परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के पावन सानिध्य में प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी नव वर्ष का शुभारंभ नव प्रभात 2024 31 दिसंबर 2023 से 1 जनवरी 2024 तक नए साल पर दिल्ली स्थित आनंदधाम आश्रम में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें आप सभी भक्तजन भाग ले सकते हैं, वो भी निःशुल्क। नव वर्ष पर नव संकल्प हेतु महाराज श्री के साथ कीजिए जीवन निर्माण साधना। कार्यक्रम में आए सभी साधकों के लिए संध्या में अग्नि संगीत महोत्सव का भी आयोजन होने जा रहा है। साथ ही नव वर्ष की शुरुआत की जाएगी नव प्रभात यज्ञ के साथ। इसके बाद महाराज श्री एवं दीदी जी के सानिध्य में एक भव्य एवं विशाल शोभा यात्रा निकाली जाएगी। इस कार्यक्रम में ध्यान साधना, यज्ञ, भोजन एवं आवास सभी निःशुल्क हैं। तो आइए आप भी इस कार्यक्रम में भाग लेकर अपने आने वाले नव वर्ष के लिए शुभ नव संकल्प लेकर अपना भाग्योदय करें।
कार्यक्रम में भाग लेने हेतु पंजीकरण अवश्य करवाएं।